फिल्म की शुरुआत में हम एक विलेज को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे थे। उसी दौरान हम विवन को देखते हैं जिसकी दूसरे पति की हाल ही में मौत हुई है और उसकी 2 बेटियां भी हैं जिनके नाम मेलोवोलिया और नरिसा है। विवन एक बहुत ही मटीरियलिस्टिक लड़की है और हर वक्त अपनी लड़कियों को अमीर लड़कों को इम्प्रेस करना सिखाती रहती है। इसके अलावा उसकी घर की बेसमेंट में एक लड़की रहती है जिसका नाम एला है, जो उसकी दूसरे पति की बेटी है और उसे उसकी सौतेली बहन सिंड्रेला बुलाती है। एला बहुत ही अच्छी स्टिचिंग करती है और वो एक ड्रेस मेकर बनकर खुद का बिजनेस खोलने का सपना देखती है। उसने अपने लिए एक स्पेशल डिजाइन बनाया होता है जिसे वो अपने लिए बनाना चाहती थी। फिर वो एक कैटरपिलर को एक मकड़ी से बचा लेती है और उसको एक बॉक्स में रख देती है जहाँ उसके 3 चूहे दोस्त होते हैं जिनके नाम जेम्स, जॉन और रोमस हैं। जिसके बाद वो अपनी स्टेप मदर और बहनों के लिए चाय बनाना शुरू कर देती है और जब वो उनके लिए चाय बनाती है तो विवन उसको बहुत डांटती है और कहती है कि वो किसी काम की नहीं है, इसीलिए अगर वो ऐसी ही चीजें करती रहेगी तो एक दिन उसका पति उसको छोड़कर चला जाएगा। जिसके बाद एला दुखी होकर वापस से बेसमेंट में चली जाती है और अपने बिजनेस और शॉप के ख्वाब देखने लगती है। अगली सीन में हम प्रिंस रॉबर्ट को देखते हैं जिसके सामने लॉरा नाम की एक प्रिंसेस आई होती है जो उसके साथ शादी करना चाहती थी और वो उसको शादी के लिए प्रपोज भी करती है, जहाँ वो उसको बताती है कि अगर उन लोगों की शादी हो जाएगी तो उनके पास बहुत सारे राज्य आ जाएंगे और वो लोग उनकी मदद से एक सी मॉन्स्टर को भी हरा देंगे। पर रॉबर्ट इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो लॉरा को नहीं चाहता। जिसके बाद सारे टाउन में अनाउंसमेंट की जाती है कि किंग रोवन सबको बुला रहे हैं। फिर हम एला को देखते हैं जो विवन को बताती है कि वो मार्केट में जाकर अपनी ड्रेस को बेचना चाहती है। तब विवन उसे कहती है कि वो एक लड़की है और किसी भी लड़की को ऐसा करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए और वो वहाँ से चली जाए। तब एला दुखी होकर वापस से बेसमेंट में चली जाती है। फिर वो अपनी वाइफ बियट्रिस के साथ रॉबर्ट को डांट रहा होता है कि उसने लॉरा के साथ शादी करने से क्यों मना किया। जिसके बाद उन दोनों में बहस होने लगती है जिसमें रॉबर्ट कहता है कि वो बिना प्यार के किसी के भी साथ शादी नहीं कर सकता और उसको इस विलेज में अभी तक कोई भी लड़की पसंद नहीं आई है। तब रोवन उसको बताता है कि उसको शादी करके सेटल डाउन हो जाना चाहिए क्योंकि लोग उसको बहुत केयरलेस समझते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए अगर वो शादी कर किंग नहीं बनना चाहता तो वो क्राउन उसकी सिस्टर ग्वेन को दे देंगे। तभी हम ग्वेन को देखते हैं जो कि पेंटिंग के पीछे से उनको देख रही थी। ग्वेन एक बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट लड़की होती है। उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसके साथ वो इस किंगडम को अच्छा करना चाहती है, पर क्योंकि वो एक लड़की है इस वजह से उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और हर वक्त सब उसे चुप करवाते रहते हैं। इसके बाद रोवन रॉबर्ट को कहता है कि उसके लिए लड़की ढूंढने के लिए वो लोग एक बॉल डांस रखने वाले हैं। जिसके बाद रोवन, बेट्रिस, ग्वेन और रॉबर्ट सभी लोगों से मिलने आ चुके होते हैं, जहां हम नाइट्स को देखते हैं जो कि डांस कर रहे होते हैं और सभी लोग नीचे से देख रहे थे। उसी बीच एला, जिसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, तब वो रोवन के फादर के स्टैचू के ऊपर बैठकर सब देखने लग जाती है और किंग उसे डांटते हैं, जहां एला उसको कहती है कि किंग को उन जैसी छोटी हाइट की लड़कियों के लिए भी कुछ बनवाना चाहिए ताकि वो लोग भी देख सके कि आगे क्या हो रहा है। तब एला को देखकर रॉबर्ट को पहली नजर का प्यार हो जाता है। जिसके बाद सभी लोग नाचने लग जाते हैं और एला वहां से चली जाती है। जिसके बाद रॉबर्ट रोवन को कहता है कि वो बॉल के लिए तैयार है, पर उसमें शर्त ये होगी कि वहाँ पर हर लड़की आएगी, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, जिस पर किंग मान जाते हैं। जिसके बाद रॉबर्ट गरीब लोगों का हुलिया बनाकर एला को ढूंढने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एला भी अपनी बनाई हुई ड्रेस बेचने के लिए मार्केट में आई होती है। सबसे पहले एला जिसको वो ड्रेस दिखाती है तो उसे लगता है कि उसने ड्रेस चोरी की है और फिर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और एला की ड्रेस के बारे में पूछता है। तब एला उसे बताती है कि वो ये ड्रेस 5 सिल्वर कॉइन्स के लिए बेचेगी और इस ड्रेस के ऊपर उसकी मॉम का ब्रॉच भी लगा हुआ है। तब रॉबर्ट उस ड्रेस को खरीदने के लिए मान जाता है और एला को उसके बदले 15 कॉइन्स देता है। उसी समय वहाँ पर बॉल की अनाउंसमेंट होने लग जाती है और सबको बॉल में आने के लिए कहा जाता है। पर एला को ये बात बहुत ही अजीब लगती है कि रॉबर्ट शादी करने के लिए एक बॉल रख रहा है। अब एला रॉबर्ट को कहती है कि प्रिंस बहुत ही केयरलेस है और अभी तक अपनी मॉम से मार खाता है, जबकि ग्वेन बहुत ही ज़्यादा समझदार है। तब रॉबर्ट उससे कहता है कि क्या वो भी बॉल में जाएगी, जिस पर एला मना कर देती है और कहती है कि वो इस सब में यकीन नहीं रखती है और ये सब उसके लिए नहीं है। तब रॉबर्ट उसको मनाने के लिए कहता है कि वो भी वहाँ पर आएगा और वहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग भी होंगे जिनकी मदद से एला अपना बिजनेस सेट कर सकती है, जिनसे मिलने में वो उसकी मदद करेगा। ये सुनकर एला मान जाती है और रॉबर्ट की दिए हुए पैसों से बहुत सारे फैब्रिक्स खरीद लेती है। जिसके बाद वो घर आकर ड्रेस डिज़ाइन करने की कोशिश करती है, पर उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अब कुछ दिनों में वो ड्रेस तैयार कर लेती है
और बॉल पार्टी का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर विवन अपनी दोनों लड़कियों को तैयार करती है ताकि वो लोग वहाँ पर जाकर किसी प्रिंस को इम्प्रेस कर सके और वो उससे शादी कर ले। तभी वहाँ पर एला अपनी बनाई हुई ड्रेस पहनकर आ जाती है, जिसमें वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। पर विवन उसको कहती है कि वो बॉल पार्टी में नहीं जा सकती, क्योंकि जिन लड़कियों का रिश्ता पक्का हो चुका है वो बॉल में नहीं जाती। ये सुनकर एला को बहुत शौक लगता है। तब विवन उसको बताती है कि थॉमस नाम की एक आदमी ने एला का रिश्ता मांगा है और विवन ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। असल में थॉमस एक मर्चेंट था जो कि अक्सर उनके घर आया जाया करता था, पर एला और नरीसा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जिसके बाद एला विवन से कहती है कि इस बॉल पर उसका फ्यूचर डिपेंड करता है, लेकिन विवन उसके गाउन पर ब्लैक इंक डाल देती है, जिसके बाद उसकी ड्रेस खराब हो जाती है, जिस वजह से एला बहुत रोने लगती है और बेसमेंट में दुखी होकर गाना गाने लगती है। अब रात को जॉन, जेम्स और रॉमिश देखते हैं कि जिस कैटरपिलर को एला ने बचाया था वो अब एक बटरफ्लाई बन चुका है और एला के पास जाता है। तब एला के पास वो बटरफ्लाई जाकर एक फेरी गॉड मदर में बदल जाती है, जिसको फिल्म में फैब जी कहा गया है, यानी फैबुलस गॉड मदर। फैब जी एला को देखकर कहती है कि अगर वो बॉल में जाना चाहती है तो वो उसकी मदद कर सकती है। जिसके बाद वो एला पर अपना मैजिक करती है। जो ड्रेस एला ने बनाई थी वो ठीक हो जाती है। ये देखकर एला बहुत खुश होती है। फिर वो एला को शूज़ भी पहना देती है जो कि उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल लगते हैं, पर फैब जी की मैजिक की मदद से वो उनमें ठीक से चल पाती है। फिर फैब जी एक बॉक्स से एला के लिए कार्ड बना देती है और जेम्स, जॉन और रॉमेश को फुटमैन बना देती है। पर एला फैब जी को कहती है कि विवन ने अगर उसको वहाँ पर देख लिया तो वो उसको घर से निकाल देगी, क्योंकि उसने उसको इस बात की धमकी दी है। तब फैब जी कहती है कि वहाँ पर उसको कोई भी नहीं पहचानेगा, लेकिन सिर्फ रॉबर्ट ही उसको अकेला पहचान सकता है। जहाँ वो उसे पहले वार्निंग देती है कि मिडनाइट होते ही मैजिक खत्म हो जाएगा। जिसके बाद एला बॉल पे जाने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर रॉबर्ट के लिए सारी प्रिंसेस डांस करती है, पर रॉबर्ट का किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो एला को चाहता था। फिर वहाँ पर एला आ जाती है, जहाँ वो विवन के साथ टकरा जाती है, जो कि उससे माफ़ी मांगती है और एला की शूज़ की तारीफ भी करती है। फिर एला वहाँ से बैल्कनी में चली जाती है, जहाँ पर उसको क्वीन तातियाना मिलती है, जिसको एला की ड्रेस बहुत पसंद आती है। और जब तातियाना को पता चलता है कि एला ने ये ड्रेस खुद डिज़ाइन की है, तब वो एला को कहती है कि वो अपने लिए एक डिज़ाइनर ढूंढ रही है, क्योंकि वो अक्सर ऐसी पार्टीज में जाती रहती है और उसको अपने कपड़े पसंद नहीं है। फिर तातियाना एला को मार्केट स्क्वायर में अपने डिज़ाइन दिखाने को कहती है। उसी दौरान रॉबर्ट सभी प्रिंसेस को बताता है कि जिस लड़की पर उसका दिल आया हुआ है वो उसे आज देख नहीं पाया। उसी समय एला उसको देख लेती है और उससे एक ऑब्जेक्ट जमीन पर गिर जाता है, जिससे बहुत आवाज़ आती है और सब लोग उसी की तरफ देखने लग जाते हैं। जिसके बाद रॉबर्ट एला को सबके साथ इंट्रोड्यूस कराता है और एला को बहुत शौक लगता है ये जानकर कि वो एक प्रिंस है। जिसके बाद रॉबर्ट सबके सामने ग्वेन को आने को कहता है, जहाँ ग्वेन सबको अपनी ड्रेस दिखाती है और ये वही ड्रेस थी जो एला ने रॉबर्ट को बेची थी। जिसके बाद वो लोग डांस करने लग जाते हैं और फिर रॉबर्ट और एला अलग होकर कमरे में चले जाते हैं। रॉबर्ट एला को अपने साथ शादी करने के लिए प्रपोज करता है, पर एला उसको मना कर देती है और कहती है कि वो अपने लिए कुछ करना चाहती है, क्योंकि वो बेसमेंट से निकलकर महल में कैद नहीं होना चाहती। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, पर वापस आकर रॉबर्ट को हक करती है और जब वो लोग किस करने ही वाले होते हैं तभी रात के 12 बज जाते हैं। इसीलिए एला भागने लगती है और वो लोग बॉल रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ किंग सबको कहता है कि एला रॉबर्ट की होने वाली बीवी है। पर एला वहाँ से भागने लगती है और रॉबर्ट उसकी मदद करता है, जहाँ एला के पीछे विल्बर नाम का एक आदमी भी होता है और एला उस पर अपना शू उठाकर फेंक देती है और खुद अपने कार्ट पर चढ़ जाती है। पर रास्ते में जाते जाते उसका कार्ट वापस से बॉक्स में बदल जाता है और जॉन, जेम्स और रॉमेश फिर से चूहों में बदल जाते हैं। जिसके बाद किंग प्रिंस रॉबर्ट को बहुत डांटता है। तब रॉबर्ट उसको बताता है कि जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है वो उससे शादी नहीं करना चाहती, जिस पर किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि उसको अब लॉरा से शादी ही करनी पड़ेगी और अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रॉबर्ट लॉरा को प्यार करता है या नहीं, क्योंकि हमेशा प्यार के लिए शादी नहीं की जाती, पर उनको पावर के लिए भी कभी कभी शादी करनी पड़ती है और रॉबर्ट को भी इस बात के लिए मानना पड़ता है। पर बिट्राइस इस बात पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एला ने सारी रात जागकर तातियाना को दिखाने के लिए डिजाइन्स बनाए होते हैं। तभी वहाँ पर विवन के आने की आवाज आती है और एला बेड पर लेट जाती है और कहती है कि वो बीमार है। तब विवन उसके पास आकर कहती है कि एला को हमेशा लगता होगा कि वो कितनी क्रूअल है, लेकिन वो शुरू से ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब वो बहुत ही अच्छी थी और उसके 2 बच्चे और एक हस्बैंड था। उस वक्त वो बहुत अच्छा पियानो बजाती थी। तब उसने एक म्यूजिक स्कूल में जाकर म्यूजिक सीखना चाहा, पर जब वो 1 मंथ बाद वापस आई तब उसको पता चला कि उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि उनको लगता था कि एक अच्छी बीवी कभी भी खुद के लिए नहीं सोचती। तभी से उसको लगता है कि एक लड़की का इतना पैशनेट होना अच्छा नहीं है।
फिर वो उसको बताती है कि कल रात वाली लड़की रॉबर्ट को छोड़कर चली गई है और अब रॉबर्ट लॉरा के साथ शादी करने वाला है। तभी एक रात से एला के कल रात वाला शू बाहर गिर जाता है और विवन को पता चल जाता है कि कल रात वाली लड़की एला थी। जिसके बाद वो उसे कहती है कि उसको रॉबर्ट के साथ शादी कर लेनी चाहिए ताकि उन सब की जिंदगी अच्छी हो जाए। पर एला उसको कहती है कि उसने रॉबर्ट से शादी करने से मना कर दिया है। ये सुनकर विवन उसको कहती है तो तुम थॉमस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ और वो आज ही उसे थॉमस के साथ भेज देगी। इसके बाद किंग बिट्राइस के पास जाता है जो कि उसके साथ बात नहीं कर रही होती। वो उसे कहती है कि एक वक्त ऐसा भी था जब वो उसके कैसल के सामने आकर उसके लिए जोर जोर से चिल्लाता था और अपने प्यार का इजहार करता था। तब से वो लोग एक दूसरे के प्यार में थे, पर जब से वो किंग बना है तब से वो बहुत बदल चुका है और उसको किंग होने का और किंग के सही होने के अलावा और किसी भी चीज से कोई भी ताल्लुक नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद किंग रॉबर्ट को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ रॉबर्ट उसको कहता है कि वो दोनों का भी एक फादर और सन की तरह बात भी कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि किंग रॉवन बहुत ही इनसिक्योर है। तब वो उसे लॉरा से शादी करने के लिए मना करता है और उसको एला का शू दिखाता है जिसकी मदद से वो उस लड़की को ढूंढ सके और उसके साथ शादी कर सके। वहीं दूसरी तरफ एला थॉमस के साथ जाने के लिए मान जाती है और वो सब निकल पड़ते हैं। वहीं रॉबर्ट एला को ढूंढ रहा होता है। उसी दौरान किंग पहले जैसे ही बिट्रिस की कैसल के बाहर आता है और उसके लिए गाना गाकर अपने प्यार का एहसास करवाता है। दूसरी तरफ एला अपने साथ कार्ड पर अपने चूहे दोस्तों को भी लाई होती है जिनकी मदद से वो सबको डिस्ट्रैक्ट करती है और कार्ड से कूदकर लेडी तातियाना के पास जाने के लिए भागने लगती है। अब जैसे ही वो भाग रही होती है तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है, जहाँ वो एला से कहता है कि वो उसे प्यार करता है और वो उसके साथ शादी करना चाहता है। वो हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता है। एला ने उसको अपनी जिंदगी खुद के हिसाब से जीने के लिए इंस्पायर किया है। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और एला उसको लेडी तातियाना के पास ले जाने को कहती है। जिसके बाद वो लोग तातियाना के पास पहुंचते हैं, जिसको वो डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और वो एला को अपने साथ चलने को कहती है। जिसके बाद रॉबर्ट और एला किंग के पास जाते हैं, जहाँ पर किंग एला को पहचान जाता है जिस समय वो उसकी स्टैचू पर बैठी थी। जिसके बाद रॉबर्ट उसे कहता है कि वो कोई भी किंग नहीं बनना चाहता। तब किंग कहते हैं कि वो उसकी जगह ग्वेन को दे देंगे, जो कि रोवन के बाद क्वीन बनेगी। ये सुनकर ग्वेन बहुत ही खुश हो जाती है और इस बात का ऐलान सबके सामने किया जाता है, जहाँ पर ग्वेन सबको एला के बारे में बताती है और एला को उसकी मॉम का ब्रॉच भी वापस कर देती है। जिसके बाद फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही खुश हैं और नाच रहे होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो ने आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।